एक सम्राट ने अपने यहाँ के एक बहुत ही योग्य और कुशल धनुर्धर से कहा, तू बहुत कुशल धनुर्धर है, अब तू ये घोषणा कर दे कि तेरे जैसा इस संसार में कोई भी धनुर्धर नहीं है, तू नंबर 1 धनुर्धर है। और कोई अगर प्रतिवाद ना उठे तो मैं तुझे नंबर 1 धनुर्धर की घोषणा कर दूं। द्वार पर खड़ा द्वारपाल हंसा और धनुर्धर ने कहा कि घोषणा का क्या सवाल है, घोषणा तो कल ही की जा सकती है, क्योंकि महाराज कोई भी धनुर्धर नहीं है जो मेरे समान हो, कोई भी धनुर्धर है नहीं जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। और द्वारपाल हंसा तो धनुर्धर को हैरानी हुई। लौटते पर द्वार से धनुर्धर ने द्वारपाल से पूछा, तुम क्यों हंसे? बूढ़े द्वारपाल से धनुर्धर ने पूछा कि तुम हंसे क्यों? द्वारपाल ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें आता ही क्या है। एक आदमी को मैं जानता हूँ, तुम पहले उससे मिल आओ, उससे मुलाकात कर लो, पीछे घोषणा करना। किंतु वह धनुर्धर बोला कि ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसका मुझे ना पता हो। मैं इतना बड़ा धनुर्धर और मुझे नहीं पता। तो द्वारपाल ने कहा, उसका किसी को पता नहीं है, जो तुमसे भी बड़ा धनुर्धर है उसका किसी को नहीं पता। ये जो पता करने और कराने की चेष्टा करते हो, ये सब बहुत छोटे मन के खेल हैं, क्षुद्र मन के प्रयास हैं। तुम रुको, घोषणा जल्दी मत करना, मुसीबत में पड़ जाओगे वरना। मैं उस आदमी का पता तुम्हें बता देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, उससे मुलाकात कर लो। अब वो धनुर्धर उस आदमी का पता लगाते लगाते चला गया और जंगल की एक तलहटी में वो आदमी रहता था अकेले। और जब ये धनुर्धर 3 दिवस उसके पास रुका तो उसको ये पता चला कि अरे अभी तो मेरी धनुर्विद्या सीखने की यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और मैं अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर समझ रहा था। उसके बाद 3 साल उस आदमी के चरणों में बैठकर उसने धनुर्विद्या सीखी। अब लेकिन मन ही मन उसे ये डर भी सताने लगा कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। पुराना आश्वासन टूट चुका था, मुझसे बड़ा धनुर्धर तो है, कैसे घोषणा करूं? किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, पर पता मुझे तो है। ये साधारण सा आदमी केवल लकड़ियां बेचता था जंगल से और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। इतना बड़ा धनुर्धर, इतना योग्य, तो मैं कैसे घोषणा कर सकता हूँ? और पता नहीं कितने और ज़्यादा छिपे हुए लोग हों जिनको मैं जानता ही नहीं। लेकिन 3 वर्ष 3 साल उस आदमी के साथ गुजार के उसका आश्वासन लौट आया। वो आदमी अद्भुत था, उसके हाथ में कोई भी चीज़ जाके तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा भी फेंक दे तो तीर हो जाता था। वो आदमी इतना कुशल तीरंदाज था कि वो एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को फेंक करके, मार करके किसी की भी जान तक ले सकता था। और वो चोट जो लकड़ी के टुकड़े से होती थी, वो ऐसी जगह पर प्रहार होता था, ना तो वहाँ खून, एक बूंद भी खून की नहीं निकलती थी और ना ही कोई आवाज़ होती थी और प्राणांत हो सकता था। ऐसी सूक्ष्म चोट के आदमी मर जाए और खून की बूंद भी ना निकले। 3 वर्ष में उस धनुर्धर ने सब कुछ सीख लिया उससे, और अब उसे ये आश्वासन लगने लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूँ कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। लेकिन मन में एक डर कि गुरु तो है जो कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु तो है श्रेष्ठ, लेकिन मैं घोषणा कर भी सकता हूँ। लेकिन ये गुरु ऐसा भी नहीं है कि ये प्रतिवाद करेगा, ये लड़ाई झगड़ा मुझसे करेगा कि तुमने क्यों घोषणा करी है, क्योंकि ये तो बहुत ही सरल और सिंपल है, ये तो केवल लकड़ियाँ बेचता ही है।
और कुछ नहीं करता तो मैं घोषणा कर भी सकता हूँ, लेकिन मन में उस धनुर्धर के एक ही विचार कि मुझसे श्रेष्ठ तो है ही कोई, और इसकी मौजूदगी तो मेरे मन में हमेशा बनी ही रहेगी कि नंबर 2 हूँ मैं। तो उसने सोचा क्यों ना इसको ख़त्म करके ही चलूँ, तभी घोषणा करूँ। अब सुबह लकड़ी काट करके गुरु लौट रहा था तो शिष्य एक वृक्ष की आड़ में छिप गया और छिप करके उसने गुरु को तीर मारा। उसके शिष्य ने, गुरु तो चुपचाप लकड़ियाँ काट के लौट रहा था, उसके हाथ में तो कुछ था भी नहीं। तीर आते उसने देखा कि तीर आ रहा है। उसने तुरंत लकड़ी के बंडल से एक छोटी सी लकड़ी निकाल करके फेंकी। वो तीर से टकराई, लकड़ी की टुकड़ा तीर से टकराई और तीर वापस मुड़ गया। तीर वापस मुड़ गया जिधर से तीर आया था और शिष्य की छाती में जा धंसा। और गुरु जल्दी जल्दी भागा हुआ आया और उसने उस धनुर्धर शिष्य के छाती से तीर निकाला, उसका इलाज किया और बोला, ये एक बात भर मैंने तुझे सिखाने से रोक लिया था, क्योंकि शिष्य से गुरु को सावधान होना ही चाहिए, क्योंकि खतरा तो शिष्य से ही होता है। अब तो तू ये भी जान गया, मैंने तुझे ये भी बता दिया, अब तुझे मुझे मारने की ज़रूरत नहीं। अब तू जा, घोषणा कर दे कि तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और मैं अब एक लकड़हारा हूँ। मैंने अब आज से धनुर्विद्या छोड़ दी, तू अब जा सकता है। लेकिन जाने के पहले ये ज़रूर ध्यान रखना कि मेरा गुरु अभी जीवित है और मेरे पास तो 3 साल में सीख लेना पर्याप्त है, काफ़ी है, लेकिन उससे सीखने के लिए 30 जन्म भी कम होंगे। 30 जन्म में भी सीख ना पाएगा। लेकिन तू घोषणा करे उससे पहले कम से कम मेरे गुरु के दर्शन कर लेना। अब धनुर्धर के तो प्राणों से पड़ाई, उस पर निराशा के घोर बादल छा गए उसके प्राणों पर, और उसे लगा, ऐसा लगने लगा कि इस संसार में तो प्रथम धनुर्धर होना तो असंभव ही मालूम देता है। ना जाने ऐसे कितने और होंगे जिनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। कहाँ है तुम्हारा गुरु और उसकी खूबी क्या है? क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी तो कल्पना से भी परे है, क्योंकि तुम्हें ही देखने के बाद मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, धनुर्विद्या में और ज़्यादा क्या संभव है। मेरी तो कल्पना से भी कल्पनातीत है। खूबियाँ बताओ ज़रा अपने गुरु की। उसने कहा, अभी भी मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ा। इतनी चेष्टा, इतनी वस्तु का उपयोग मुझे करना ही पड़ा। ये वस्तु का उपयोग मेरी धनुर्विद्या की कमी है। मुझे अभी भी एक लकड़ी का टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ा। इतनी आवाज़, इतनी चेष्टा करनी ही पड़ी। लेकिन मेरे उस गुरु की केवल आँख से देखना भर इस तीर को लौटा सकता था। उसका भाव भी तीर को लौटा दे सकता था। तू पर्वत पर जा, मैं ठिकाना बताए देता हूँ, जाके ढूंढ लेना, खोज लेना उसे। और वो धनुर्धर पर्वत की यात्रा करने लगा यात्रा, और उस आदमी की सारी महत्वाकांक्षाएं धूल में मिल गईं, धूल धूसरित हो गईं, क्योंकि उस पर्वत पर कोई था ही नहीं। एक आदमी था, बूढ़ा बाढ़ा, जिसकी कमर भी झुकी जाती थी तो झुककर चलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत बुजुर्ग है और उम्र के इस पड़ाव पर उसकी कमर झुक गई है। खुद को ही उसको चलना कठिन मालूम देता था। उसने उस आदमी से पूछा, उस बूढ़े आदमी से, कि मैंने ये सुना है कि यहाँ पे कोई बहुत प्रख्यात धनुर्धर रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसके दर्शन करने आया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने उस युवक की तरफ देखा, उस धनुर्धर की तरफ देखा और कहा, जिसकी तुम खोज करने आए हो, जिसे तुम ढूंढने आए हो, वो मैं ही हूँ। लेकिन अगर तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुमने ये धनुष कंधे पर क्यों टांग रखा है?
उस आदमी ने कहा, धनुष क्यों टांग रखा है? अरे धनुर्विद्या बिना धनुष के कैसे सीखी जा सकती है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, जब धनुर्विद्या आ जाती है तो धनुष की कोई ज़रूरत नहीं रहती। कोई ज़रूरत ही नहीं है धनुष की धनुर्विद्या आने के लिए। ज़रूरत तभी तक है जब तक विद्या नहीं आती। और जब संगीत पूर्ण हो जाता है तो संगीतज्ञ वीणा को तोड़ देता है, और जब संगीत पूरा होता है तो वीणा बाधा बनने लगती है, बाधा बन जाती है। इसलिए वीणा तोड़ दी जाती है, वाद्य तोड़ दिए जाते हैं जब संगीत पूरा होता है। और अभी भी वीणा की आवश्यकता है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि संगीत पूरा नहीं हुआ। संगीतज्ञ का भरोसा अपने पे है नहीं। संगीत आत्मा से नहीं आ रहा, अभी किसी साधन, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। जब साध्य पूरा हो जाता है, साधनों को तोड़ दिया जाता है। फिर भी तू आ गया है तो ठीक, तू ये सोचता है कि तेरे निशाने ठीक हैं। उस युवक ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, 100 में से 100% मेरे निशाने ठीक हैं। 100 में से 100 निशाने मेरे लगते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सीमा क्या हो सकती है कि 100 में 100 निशाने लगते हों, और इससे संभव ज़्यादा क्या हो सकता है? तो वो बूढ़ा हंसा। छोड़ो ये सब तो बच्चों का खेल है, तू मेरे साथ आ। और वो बूढ़ा उसे एक पर्वत के किनार पर ले गया। वो पर्वत का किनार ऐसा था, आगे की तरफ जाने पर मीलों गहरी खाई थी। केवल एक पत्थर आगे को दिखाई पड़ता था जो कि उस खाई की तरफ झुका हुआ था, और एक बड़ी सी शिलाखंड जो गड्ढे के ऊपर आई हुई है, एक एल की तरह। और वो बूढ़ा सरक करके धीरे धीरे आगे बढ़ करके ऐसे जाकर के वहाँ पर उस शिलाखंड पर जाकर के खड़ा हो गया। जिसकी कमर हिलती हो चलते पर और झुकी कमर हो, वो उस पत्थर पर आगे जाके खड़ा हो गया, आधा पैर आगे और आधा पैर पीछे। बस थोड़ा सा ही बाकी, जरा सा धक्का और लगे तो वो नीचे गिर जाए, खाई में गिर जाए और समाप्त, यह लीला समाप्त हो जाए। ऐसे शिलाखंड पर जाकर के वो बूढ़ा खड़ा हो गया। आधा पंजा उस खड्ड में झुका हुआ और आधा उस शिलाखंड के ऊपर, जहाँ एक भी सांस अगर चूके तो वो खड्ड में जाए और सदा के लिए खो जाए। अब उसने इस युवक से कहा, आ तू भी यहाँ मेरे साथ खड़ा हो, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक ऐसे ही पैर कर और खड़ा हो जा। उस युवक ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं, आपको देखकर ही कांपते हैं, खड़ा होना तो दूर की बात है। बूढ़े ने कहा, जब तेरे हाथ पैर कांपते हैं तो निशाना सधा हुआ तेरा हो कैसे सकता है? और तेरा हाथ कांपता है तो तीर तो हाथ से ही छूटेगा, तीर भी कंप जाएगा। तेरे निशाने लग जाते होंगे क्योंकि तू जो ऑब्जेक्ट चुनता है काफ़ी बड़े हैं। तूने तोता चुना होगा, तोता बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बहुत भी कपेगा तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, तो तोता मर ही जाएगा। लेकिन तू अगर घबरा रहा है, कांप रहा है और तेरा हाथ भी कँप रहा है, तो बिल्कुल 100% ध्यान रख, तेरी आत्मा भी कांपती होगी। और वो आत्मा का कंपन तेरा कितना भी सूक्ष्म हो, वो कंपन जब खो जाएगा तो तू धनुर्धर बन जाएगा। जान ले, सूक्ष्म कंपन जब खो गया, आत्मा का कंपन, तो तू धनुर्धर बन गया। और जब वो कंपन खो जाता है तो धनुष की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। कंपन को खोना ही धनुर्विद्या को सीखना है। जब वो कंपन खो जाता है तो धनुष बाण की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। उस बूढ़े ने आंखें ऊपर उठाईं और एक 50 पक्षियों की कतार ऊपर से जाती थी। उसकी आंख के ऊपर और नीचे गिरते ही 50 पक्षी नीचे आकर गिर गए। उस बूढ़े ने कहा, ये ख्याल कि जब आत्मा कपटी ना हो
कि नीचे गिर जाओ ख्याल ही काफ़ी है। ये भाव तीर बन जाते हैं। ये लाओसियन एक पुरानी कहानी है और इस सूत्र को समझने में आसानी होगी। लाओस से कहता है कि एक कुशल धावक जब दौड़ता है तो अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ता। जो अपने को दौड़ने में कुशल कहता है, अगर उसके पदचिन्ह बन जाते हों तो उसकी कुशलता पूर्ण नहीं है, कुशलता में कमी है। ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो पदचिन्ह बन ही जाते हैं, परंतु पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनसे कोई भी पदचिन्ह निर्मित नहीं होता। हमारी कुशलता जितनी गहरी होती जाएगी उतनी आकाश जैसी होती चली जाएगी। कुशलता जितनी गहरी, जितनी पावरफुल होती जाएगी उतनी ही सूक्ष्म हो जाएगी, स्थूलता समाप्त होती जाती है। सूक्ष्म में पदचिन्ह नहीं बनते और स्थूल में पदचिन्ह बनते हैं। और जितना हमारा अस्तित्व सूक्ष्म होता जाता है उतना ही पावरफुल होता जाता है, उतने ही पदचिन्ह समाप्त होते जाते हैं। अगर आप ज़मीन पर दौड़ेंगे तो पदचिन्ह तो बनेंगे ही, लेकिन दौड़ने का एक ऐसा तरीका भी है कि दौड़ भी हो जाए और पदचिन्ह भी ना बने। लाओस से के एक शिष्य ने कहा है कि जब तुम पानी से गुजरो और तुम्हारे पैर से पानी ना छुए, तुम्हारे पैर ना भीगें, तो समझना कि तुम संत हो गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि तुम किनारे पर बैठे रहो और तुम्हारे पैर पानी से छुए ही ना और तुम संत हो, क्योंकि पैर पे पानी नहीं है। पानी से गुजरना और पैर पर पानी ना छुए तब ही जानना कि तुम संत हो गए। ये बात थोड़ी क्लिष्ट है। संसार छोड़ के भाग जाता है, वो पानी छोड़ के भाग जाता है और किनारे बैठ जाता है और कहता है कि पानी छू ही नहीं रहा पैर में, संसार छू ही नहीं रहा मुझे, इसमें कुछ गुण नहीं है, पैर तो सूखे रहेंगे ही। लेकिन यही आदमी बीच बाज़ार में खड़ा है, पत्नी बच्चों के साथ खड़ा है, धन दौलत के साथ खड़ा है, भीड़ में खड़ा है, तमाम झंझा बातों के बीच में खड़ा है, बिजली पानी और सड़क के झंझा बातों में खड़ा है, वस्त्र और भोजन और लकड़ी के बीच में खड़ा है, जहाँ सभी प्रकार का उपद्रव चल रहा है वहाँ पर खड़ा है और इसके पैर ना भीगें तो समझ में आता है कि संत हो गया, संतत्व फलित हो गया। ये संसार है, संसार अद्भुत है। संसार के बाहर तो संतत्व बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये संतत्व तो नपुंसक है। अब जहाँ पर तुम्हें कोई गालियाँ ना देता हो, वहाँ पर क्रोध तुम्हें ना आए तो उसका क्या अर्थ है? वहाँ तो कोई गाली देने वाला ही नहीं है, तो क्रोध आएगा ही कैसे? या फिर तुम्हारे पास जो भी आ रहा है वो तुम्हारी तारीफ़ करता है या प्रशंसा ही करता आ रहा है, तो फिर वहाँ क्रोध का सवाल ही क्या है? क्या सवाल पैदा होता है क्रोध का? और तुम कहते हो कि तुमने क्रोध को दबा लिया, क्रोध को जीत लिया, हो गए जितेंद्रिय। जहाँ कोई टेम्पटेशंस नहीं है, जहाँ पर तुम्हारे चित्त को खींच लेने की कोई विधि है नहीं, वहाँ तुम कहते हो कि संत हो गए। वहाँ तुम्हारी इच्छाएं वासनाएं स्थिर हों तो फिर इससे भी सरल और है क्या? क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे चित्त को आकर्षित करे। किंतु जहाँ पर सारी उत्तेजनाएं हों और सभी सुविधाएं हों, प्रतिपल तुम्हारे आत्मा पर प्रहार होता हो, वहाँ तुम सह जाओ, वहाँ अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लो, वहाँ पैर ना भीगे तो संत हो जाओ। तभी जब पानी से गुजरो और पैर ना छुए पानी को, तब संतत्व को समझ लेना आ गया। पानी और पैर के बीच में जो अंतर है, जो स्पेस है, जो गैप है, वही संतत्व है। एक उदाहरण से और समझते हैं इसको। कमल का पत्ता है, पानी में रहता है, लेकिन कभी पानी में भीगता नहीं। पानी की बूंद कमल के पत्ते पर आती है, छोटी बूंद है,
तो थिरकती रहती है, फुदकती रहती है, लेकिन बूंद बड़ी होती है तो कमल का पत्ता झुक जाता है, और बूंद भारी होती है तो निकल जाती है, नीचे गिर जाती है। कमल के पत्ते को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सूखा ही रहता है। तो कमल के पत्ते और पानी के बीच जो गैप है, जो दूरी है, वही संतत्व है। अगर पत्ता पानी में भीग जाए तो समझना कि वो कमल नहीं है, वो कोई और है और धोखा दे रहा है कमल होने का। कमल के पत्ते को कितने भी पानी की बूंदें पड़े, लेकिन कोई भी उस पर रुकती नहीं, ठहरती नहीं, चलती रहती है और चमकती रहती है। तो ये जो अंतर है पानी का, कमल के पत्ते पर रहते हुए भी ना भीगना, यही संतत्व है। एक अंतराल है पानी और कमल के बूंद के बीच में। बूंद लाखों अगर उपाय भी करे तो भी कमल के पत्ते को छू नहीं पाती। कितना भी कोशिश करे कमल के पत्ते को छूने की, नहीं छू पाती। वो अंतराल ही संतत्व है। लेकिन कमल का पत्ता अगर ये कहे कि मैं सरोवर से दूर जाऊंगा, सरोवर को छोड़ूंगा, पानी मुझे भिगा देता है, तो जान लेना कि वो कमल का पत्ता नहीं है। पानी मुझे बहुत छूता है, गीला कर देता है। कमल के पत्ते को अंतर ही नहीं पड़ता कि वो पानी के बाहर है या भीतर है, वो पानी के बाहर है या भीतर है, क्योंकि पानी के भीतर होकर भी वो बाहर रहने की कला जानता है, उसे अंतर नहीं पड़ता। पानी के भीतर रहकर भी उसे बाहर होने का उपाय पता है, इसीलिए उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बाहर रहे या भीतर रहे। लाओ से कहता है कि एक कुशल धावक अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ता। इसको थोड़ा विस्तार से समझें। जितनी तेज़ी से आप दौड़ेंगे, आपके पैर उतना ही कम स्पर्श करेंगे ज़मीन के, उतना ही कम स्पर्श होगा ज़मीन का। तेज़ी या स्पीड बढ़ती जाएगी तो ज़मीन का स्पर्श घटता जाएगा। तेज़ धावक जब दौड़ता है तो बस पंजों के बल ही, जब धीरे चलता है तो पूरा पैर स्पर्श करता है, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेता है तो केवल पंजों से ही चलता है। इसको अपने कारों से या वाहनों से भी समझ सकते हैं। अब इस समय ऐसे ट्रेन या ऐसे व्हीकल्स ईजाद हो गए हैं, ऐसी कारें ईजाद हो गई हैं जो कि बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं, और एक थोड़े समय के बाद उनकी स्पीड इतनी अधिक हो जाती है कि वो ज़मीन को छूना बंद कर देती हैं और ज़मीन से 1 या 1.5 फीट ऊंची चलती हैं। हवाई जहाज़ भी जब टेक ऑफ करता है तो एक निश्चित दूरी तक ही ज़मीन पर चलता है, बाकी वो फिर हवा में उड़ जाता है। तो जब स्पीड तेज़ होगी तो हमारा जो व्हीकल है वो ज़मीन से उठ जाएगा। फिर चाहे रास्ते कैसे भी हों, रास्ते का फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह से जीवन के रास्ते कैसे भी हों, उसमें आने वाली कठिनाइयों और गड्ढों का फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गड्ढों से तो मतलब ही नहीं है। हमारी कार तो ज़मीन से ऊपर चल रही है, बस केवल उतनी ही देर के लिए जहाँ पर रुकना और चलना है वहीं पर ज़रूरत है मार्ग की, सड़क की। बाकी तो कहीं गड्ढा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। केवल हमें उतरने के लिए रन ओवर की ज़रूरत पड़ेगी। बीच का रास्ता बहुत आसानी से बिना कठिनाई के पूरा किया जा सकता है, और कार या वाहन आपके घर के सामने से भी निकल जाएगा तो भी कोई पद चिन्ह न छोड़ेगा, कोई निशान न पाएंगे कि कोई सामने से निकल के गया भी है। ये उदाहरण के लिए कहा, लेकिन ठीक इसी प्रकार से हमारी अंतर चेतना में भी गतियां हैं, और कुशल धावक जब चेतना में, अपनी चेतना में इतनी गति ले आता है तो किसी प्रकार के कोई भी चिन्ह नहीं पीछे छोड़ता। यदि आप पर चिन्ह छूटते हैं तो उसका कारण संसार नहीं है, आप हैं। आपकी गति बहुत कम है। चेतना की गति को बढ़ाने के प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए। अध्यात्म ही एकमात्र साधन है
कि आप अपनी चेतना की गति बढ़ा सकें। पर याद रहे, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धार्मिक हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको यदि किसी और तरह की जानकारी या किसी भी संबंध में और कुछ वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। आपके लिए प्रयास करेंगे कि उस तरह की जानकारी दी जाए। धन्यवाद। आपको ढेर शुभकामनाएं।